नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो देश भर में जिस तरह से कभी गौरक्षा के नाम पे तो कभी बच्चा चोरी के नाम पे जो मॉब लिंचिंग का सिलसिला था, भीड़ द्वारा लोगों की पीट पीट कर किसी व्यक्ति की हत्या कर देने का सिलसिला था, उसमें एक और घटना जुड़ गई है और इस बार मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भैंस चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की 20 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी है। घटना बरेली जिले की भोलापुर डिंडोलिया गांव की है। ये जो युवक है वो दुबई में दर्जी का काम करता था, छुट्टियां मनाने अपने घर लौटा था जब ये घटना हुई और मामले में अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही में भीड़ द्वारा जो लोगों की हत्या कर देने का सिलसिला था, मॉब लिंचिंग का सिलसिला था, उस पर कई समय से नया कानून बनाने की बात हो रही थी। तो इसकी संभावना पर विचार करने के बाद जो सीनियर नौकरशाहों की एक समिति है, एक कमेटी है, उसने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला जो मंत्री समूह है उसे अपनी रिपोर्ट भी अब सौंप दी है। तो हमें याद है कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट थे उनको चलन से बाहर कर दिया गया था, नोटबंदी हो गई थी और फिर 500 और 2000 के जो नए नोट थे वो जारी किए गए थे। बहरहाल इस बारे में कुछ अपडेट्स हैं, कुछ खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। एसबीआई ने कहा है कि आने वाले समय में जो नकली नोटों की संख्या है वो बढ़ सकती है। तो बेसिकली नोटबंदी के बाद बाज़ार में जो आए हैं 500 और 2000 के जो नोट हैं उसको आरबीआई भले ही सुरक्षित बता रहा है, सेफ बता रहा है, लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में नकली नोटों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। साथ ही में रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 8 नवंबर 2016 को बैन किए गए 500 और 1000 रुपए के लगभग सभी नोट्स बैंकिंग सिस्टम में लौट आए। एक रिपोर्ट में, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ये कहा गया है। विपक्ष इसे लेकर जो केंद्र की मोदी सरकार है उसमें निशाना लगातार साध रहा है। नोटबंदी के समय जो मूल्य के हिसाब से अगर आप देखें तो 500 और 1000 रुपए के 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे और उनमें से रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में अब कहा गया है कि इनमें से 15.3 लाख करोड़ के जो नोट हैं वो वापस आ चुके हैं। तो लगभग 99% से ज़्यादा ये आंकड़ा देखा जा रहा है। तो इसको लेके मोदी सरकार काफ़ी आलोचनाओं के घेरे में है। बहरहाल रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि देश में केवल 500 या 200 के रुपए के ही नोट नकली नहीं चल रहे हैं, बल्कि 50 और 100 रुपए के भी नकली नोट जो हैं बाज़ार में प्रचलन में हैं। तो अब इस खबर की अगर हम शुरुआत करें तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान वित्तीय वर्ष जो है, फाइनेंशियल ईयर जो है, उसमें 50 और 100 रुपए के नकली नोटों में पिछले साल की अपेक्षा अगर आप देखें तो रिकॉर्ड में बहुत बढ़ोतरी देखी गई है, उछाल देखा गया है। 50 रुपए के नोटों में 154.3%, तो 100 रुपए के नोटों में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब बुलेटिन की अगली खबर की अगर हम ओर चलें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को अभी एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो समस्या है उससे निजात नहीं मिलने वाला है। बेसिकली रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि एनपीए 31 मार्च 2018 यानी कि इस साल जो 31 मार्च तक बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है और वहीं 3 साल पहले अगर आप देखें 31 मार्च 2015 तक ये 3 लाख करोड़ रुपए था। तो एनपीए के चलते बैंकों को लगातार भारी घाटा हो रहा है और ये भी बताया गया है और कि जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनके मद्देनज़र जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें बैंकों का डूबा कर्ज और भी बढ़ेगा। तो एसबीआई की अगर हम बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर में 7,718 करोड़ रुपए का लगभग नेट लॉस हुआ था। एनपीए के लिए जो ऊंचे प्रावधान की वजह से बैंक का घाटा भी ऊंचा रहा। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम रोज़ अब एक विदेश की खबर पे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज बात थोड़ी बहुत देश से जुड़ी हुई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेपाल की। तो जैसे 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर हो गए, 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी हुए। उसके कुछ समय बाद भारत में 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद किए गए, जो नोटबंदी हुई, उसका देश के अंदर तो बहुत बड़ा असर पड़ा ही। और 2 साल बाद जब ये सारी गिनती वगैरह हो गई है, उसके बाद भी हम किस रिजल्ट पे पहुँचे हैं, किस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो हम लगातार देख ही रहे हैं, सारे फैक्ट्स के अनुसार ही देख रहे हैं। लेकिन
देश के अंदर जो असर हुआ वो हुआ, लेकिन पड़ोसी देश भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहाँ पे व्यापार में, पर्यटन में नोटबंदी का एक खासा प्रभाव पड़ा है। पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कहा था वो ये था कि नोटबंदी के बाद डिमोनेटाइज भारतीय करेंसी जो है, डिमोनेटाइज इंडियन रुपी जो है, उसको नेपाल से वापस लाने में जो देरी हो रही है वो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से स्क्रैप की गई मुद्रा की गिनती खत्म नहीं हो पा रही है। तो ये नेपाल की बात की गई थी, लेकिन एक साल बाद जब हम ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो नेपाल का नाम उन कैटेगरीज से ही गायब हो गया है, जो कि पिछले 2 सालों में जो भारतीय बैंकिंग चैनलों में वापस नहीं आने वाले जो डिमोनेटाइज नोटों के लिए जिम्मेदार हो सकता था, उससे अब नेपाल का नाम गायब हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें नोटबंदी के समय जो 500 और 1000 रुपये के, जैसा कि हमने आपको बताया, 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। बहरहाल बंद किए गए नोटों में से 99% से ज़्यादा पैसा वापस आ गया है और केंद्रीय बैंक ने ये भी कहा है कि जो आपकी एसबीएन की गिनती का काम भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ये जो लापता राशि है 10,720 करोड़ रुपए का ब्रेकडाउन भले ही नहीं दिया है आरबीआई ने, लेकिन इसने जो बैन नोट्स की 2 कैटेगरीज अभी बताई हैं जो अभी भी सिस्टम में आना बाकी है। पिछले बार तक नेपाल का नाम लिया जा रहा था, अब जो 2 नई कैटेगरीज बताई हैं उसमें से पहली वो है वो करेंसी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने सीज की है, जब्त की है और कोर्ट के सामने 30 नवंबर 2016 से पहले या उस तारीख तक प्रोड्यूस की है। दूसरा बताया जा रहा है वो राशि जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों यानी कि डीसीसीबी की है, इसका नाम लिया जा रहा है। तो बहरहाल जो नेपाल की बात की जा रही थी कि उसकी वजह से वहाँ से जो डिमोनेटाइज नोट्स हैं उनको वापस लाने में जो देरी हो रही है वो मुख्य कारण है, गिनती जो खत्म नहीं हो पा रही उसका, वो अब नैरेटिव से गायब हो गया है। आपको बता दें नेपाल में भले ही लीगल टेंडर ना हो, लेकिन जो इंडियन करेंसी है वो बहुत ज़्यादा रीयूज़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है, तो वहाँ के लिए भी एक नुकसानदेह सिचुएशन बनी ही है। लेकिन आरबीआई की जो नोट गिनती की पूरी कथा थी उससे जो नेपाल का नाम गायब हो जाना वो महत्वपूर्ण है इस सेंस में, क्योंकि जो ये ब्लेम डाला जा रहा था डिले का, वेरीफाइंग डिमोनेटाइज नोट रिटर्न करेंसी, इसका जो ब्लेम डाला जा रहा था वो नेपाल के अंदर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो जटिलताएं हैं, उसके ऊपर, उस हिमालय नेशन के ऊपर डाला जा रहा था। तो बहरहाल इस रिपोर्ट को आप डिटेल में देखने के लिए वायर इंग्लिश में देवीरूपा मित्रा की जो स्टोरी है वो भी देख सकते हैं, और इन सारी खबरों को बहरहाल आप द वायर की अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू वेबसाइट्स में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं सृष्टि, द वायर बुलेटिन में आज इतना ही। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।